हेलो एवरीवन। सो आज की ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, इसमें कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है। मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैंने सोचा नहीं है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बतानी है। और ज़्यादा लंबी भी मैं वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे अपने एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती। इस टाइम ना मैं सिर्फ एक फीलिंग के साथ बैठी हूँ कि जब मेरा 9th का एग्ज़ाम था, मैं जब 9th का एग्ज़ाम देने जा रही थी, तो मुझे क्या-क्या फ़ील हो रहा था। और उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था जो बैठ के मुझे समझा पाता, जो मुझे थोड़ा-सा बेटर फ़ील करा पाता। सो आप लोगों के लिए मैं हूँ, मैं कुछ बातें आपसे करूँगी जिससे शायद आप लोग थोड़ा-सा बेटर फ़ील करोगे। आई नो इस टाइम पे स्पेशली अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आप लोगों का दिमाग और दिल बहुत ही ज़्यादा हेवी होगा, है कि नहीं? दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होंगी, सब कुछ भूल गया तो, एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आ गया तो, और ये बहुत नॉर्मल है। तुम ये मत सोचो कि ये सिर्फ़ तुम्हारे साथ हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है क्या है? कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ ना मैं फ़ील कर रहा हूँ, मतलब मेरी कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे साल पढ़े नहीं हो इसलिए ऐसा हो रहा है, या तुम बहुत नालायक बच्चे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, ये इतनी नॉर्मल चीज़ है, और अगर ये तुम्हारे साथ हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस हो। तुम सीरियस हो एग्ज़ाम को लेके, तुम्हें थोड़ा-सा डर लग रहा है उसके रिज़ल्ट का। सो टेक इट वेरी नॉर्मली कि हाँ यार, ये चीज़ होती है। एग्ज़ाम से पहले ऐसे फ़ील करना बहुत नॉर्मल है। लेकिन क्या हम इसी फ़ीलिंग के साथ, इसी भारी दिल के साथ पेपर देने जाएँगे? नहीं। हम लोग थोड़ा-सा रिलैक्स होंगे। सबसे पहले तो 2 मिनट के लिए ये चीज़ सोचो, क्या तुमने स्कूल अटेंड किया? बिल्कुल, ऐसा ठीक है, थोड़ी क्लासेस मिस हुई होंगी, अटेंड तो किया। स्कूल में टेस्ट होते थे, कोई यूटी होता था, कुछ होता था, सब अटेम्प्ट किया हमने। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ से गायब थे, ठीक है? असाइनमेंट्स मिलते थे, ठीक है, चाहे कॉपी करके, चाहे कहीं खुद मेहनत करके, कहीं कुछ, हमने ये सब चीज़ें किया। इसका मतलब तुम ज़ीरो तो नहीं हो। तुमने अगर ये सब चीज़ें करी हैं, तो तुम प्रिपेयर्ड हो। लेकिन क्योंकि ये लास्ट टाइम है, तो हम उस चीज़ को भूल कर ये सोच के बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ये दिक्कत है, और ये होता है एंड में, ठीक है? हमें ये समझना है कि हम ज़ीरो नहीं हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है? बस खुद को विश्वास दिलाने, खुद पे थोड़ा-सा भरोसा ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है? रेदर देन उन लोगों से बात करो जो आपका भरोसा तोड़े, आप उन लोगों के पास उठो-बैठो इस टाइम पे, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करे, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में हमें पेपर मिलता है, हम लोग ना पेपर हाथ में आते ही पैनिक मोड में चले जाते हैं, इसलिए पेपर बहुत खराब हो जाता है। हमें क्या करना है, पेपर मिलते ही बिल्कुल आराम से, प्यार से उस पेपर को पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। हो सकता है शायद क्वेश्चंस देख के लग रहा हो ये तो मुझे आता नहीं है, लेकिन हमें उस फीलिंग के साथ बैठ नहीं जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, हो सकता है यार जब लिखने बैठेंगे 1-2 क्वेश्चन भूल जाएँगे, कुछ चीज़ें नहीं टॉपिक दिमाग में आएगा, लेकिन सारा पेपर ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ना है। आपको फिर डिसाइड करना है कि यार कौन-सी चीज़ें मुझे बहुत ईज़ी लग रही है, कि यार ये तो मैं कर ही लूँगी, और उन चीज़ों से आप लोगों को शुरू करना है जो ईज़ी लग रहा है, ठीक है? ताकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अच्छे से डिफ़िकल्ट पे जाएँ, ठीक है? तो अब स्टार्ट करने के बाद कुछ चीज़ें तो बेसिक चीज़ें याद रखेंगे, जैसे जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं उसमें हम हेडिंग्स दे सकते हैं, जो हमें लग रहा है हमने बहुत अच्छी लाइन लिखी है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ हेडिंग्स हैं तो उसको थोड़ा बोल्ड करके या अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, जहाँ पे भी हो सके डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। अब डायग्राम का मतलब ये नहीं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, A1 बनाना चाहिए, नहीं। लेबलिंग अच्छी हो रही है, समझ में आ रहा है, जो सोच रहे हो बनाने का वो दिख रहा है शीट पे, दैट्स इनफ। ये सब छोटी-मोटी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो तभी कर पाओगे जब पैनिक मोड में नहीं होगे। जब पैनिक मोड में होगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो इन चीज़ों का ध्यान रख के हमें करना है कि ठीक है, अब मिल गया, अब पेपर हमारे हाथ में आ गया, अब जो है, देखो बेटा, जो लिख के आओगे ना तुम्हें उसी के ही मार्क्स मिलने हैं, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो या कितने डम हो, शीट देख के मैम को पता चलेगा। जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी खाली मत छोड़ के आना, क्योंकि हो सकता है तुमने ज़्यादा कुछ अच्छा ना लिखा हो, लेकिन स्टिल इट इज़ बेटर देन लीविंग द पेपर या क्वेश्चन ब्लैंक, क्योंकि अगर तुमने ब्लैंक छोड़ा तो 0 नंबर ही है उसके। लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत कुछ भी अगर उसमें लिख के आए हो सकता है एक आध पॉइंट ही उसमें अच्छा लिखा हो, उसके मार्क्स मिल जाए। तो कभी भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखोगे। चलो, अब ये तो तुम्हारी चीज़ होगी। अब उसके बाद एक चीज़ है जो हमारा पेपर को खराब करती है, वो ये कि जैसे हम किसी क्वेश्चन में अटक गए या क्वेश्चन कोई गलत हो गया, तो हम दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि मेरा पेपर खराब हो गया। ये फीलिंग हमें आने लग जाती है कि पेपर तो खराब हो गया। हमेशा याद रखना, किसी भी एक क्वेश्चन के गलत हो जाने से, एक क्वेश्चन के खराब हो जाने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर
खराब हो गया। जब हम इस फीलिंग के साथ पेपर करते हैं कि पेपर खराब हो गया है, पेपर अच्छा नहीं हो रहा, तो आगे का जो भी बचा है, चाहे वो कितना ही अच्छा होना हो, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मन में सोच के बैठ चुके हो कि मेरा तो ये पेपर खराब हो गया है। तो पेपर कभी भी किसी एक क्वेश्चन से खराब नहीं होता। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर खराब हो गया। ठीक है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हम अभी जब जा रहे हैं, रिजल्ट बाद में आएगा, मार्क्स बाद में आएंगे, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जो कुछ हमें आता है, जितना कुछ हमें आता है, वो हम एग्जाम शीट में लिखने जा रहे हैं। तो इस चीज को समझना है। रिजल्ट की टेंशन, मार्क्स की टेंशन अभी नहीं लेनी। ठीक है। हमें अभी अपना बेस्ट दे के आना है। जितना हमें पढ़ा है हमने, जितना हमने करा है, वो लिख के आना है। दैट्स इट। बस इस माइंडसेट के साथ तुम्हें जाना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें जाना है कि ठीक है यार, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी मार्क्स होगा, वो बाद की बात है। एट प्रेजेंट अगर तुम मार्क्स और रिजल्ट का सोचते रहोगे ना, तो एग्जाम खराब कर आओगे। तो हमें वो चीज में नहीं पढ़ना, रिजल्ट का हमें अभी नहीं सोचना। हम सिर्फ जितना हमें आता है उतना लिखने जा रहे हैं। जब इस कॉन्फिडेंस के साथ तुम जाओगे और पेपर को लिखोगे, तो ट्रस्ट मी, पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ के जा रहे हो, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम लोग कर लोगे। बस खुद पे विश्वास नहीं है, और बहुत बच्चों को एंड टाइम पे खुद पे विश्वास खत्म हो जाता है। तो हमें उस विश्वास को खत्म नहीं करना, हमें बस अपना बेस्ट दे के आना है। सो क्लास 9th, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। ये आप लोगों के लिए पहली सीढ़ी है। अभी आप यहाँ पे बहुत अच्छा करके आओगे और आगे 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 बहुत ग्रो करोगे।